Hey everyone, welcome back to Companion Study. I am Kirti and I read in class 12th. So friends, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए होंगे क्लास 11th में और अब हमें अपनी क्लास 12th की स्टडी स्टार्ट करनी है. सो इट इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग ऑफ क्लास 12th एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश बुक. The name of the book is Flamingo. We are having two books. Second is Vistas, that is a supplementary book. Okay, first we will complete this book, then we will come to that book. Okay, so Flamingo book का जो first chapter है, the name of the chapter is the last lesson. So इस chapter को हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही easy way से. आपको कभी भी इस चैप्टर में तो क्या किसी भी इंग्लिश के किसी भी चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट यस्टरडे आई हैव अपलोड अ पिक्चर ऑफ अ सिलेबस ऑफ CBSE ऑफ 2023 एंड 24 सेशन. मीन्स जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं, इस महीने 12th क्लास में आए हैं, उनके लिए जो लेटेस्ट सिलेबस है CBSE का वो मैंने अपलोड कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट पर. आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की जो दोनों बुक है, दोनों बुक के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं. मे बी 1 और 2 चैप्टर इज कट, सो यू कैन विजिट देयर एंड चेक इट. ओके, और जो चैप्टर्स कट है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस ओनली दोज चैप्टर्स विच आर कमिंग इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन एंड द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज़ अल्फोंस डॉयट. और ऑथर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको पढ़ लेते हैं पहले. देखिए, जो ऑथर है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है. और इन्होंने ये जो लेसन लिखा सॉरी मीन्स ये जो चैप्टर इन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है, जब आपको पता है फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था. सो उस वॉर से फ्रांस के स्कूल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. राइट, जैसे कि आपको पता है हिटलर ने कब्जा कर रखा था, जो जर्मनी का जो हिटलर था उसने कब्जा कर रखा था. तो उससे फ्रांस के ऊपर, स्पेशली फ्रांस के स्कूल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. क्योंकि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा वो तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नहीं है. और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कोल्ड वॉर ईरा, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो उसमें ये इसी बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैसे एलीज़ पावर ने एक्सेस पावर को हरा दिया था और फाइनली 2 सुपर पावर्स बची थी कंट्री में. दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल डिस्कस दिस चैप्टर. ओके, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज़ नैरेटर. मीन्स यहाँ पे जैसे गिवन है फर्स्ट लाइन, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. सो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हु इज़ आई in the above lines. So what you will say, the I is the narrator. What's the name of the narrator here? The name of the narrator is Franz. The spelling is Franz because it is not written here, that's why I'm telling you. Write it in your notebook right now. Franz, it is Franz. This is the name of the narrator. The second character is द टीचर ऑफ द नरेटर एंड द नेम ऑफ द टीचर इज़ एम हेमल. देखो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एम हेमल इज़ द टीचर ऑफ द नरेटर. एंड थर्ड कैरेक्टर कौन है वो तो है, आपको पता ही है, ऑथर है. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. कभी आप सोचो कि जो आई है ये ऑथर है, ऑथर नहीं है. आई इज़ द नरेटर एंड ऑथर है अल्फोंस डॉयट और नरेटर है फ्रांस. राइट, सो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब जो फ्रांस है, मीन्स जो हमारे नरेटर है, वो बोलते हैं कि आज मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया हूँ और आज मेरा मन भी नहीं है स्कूल जाने का. तो कहते हैं कि मेरा मन इसलिए नहीं है स्कूल जाने का क्योंकि कुछ तो वो लेट हो गए थे स्कूल जाने में. दूसरी बात, वेदर बहुत अच्छा था, मतलब इतना ब्राइट वेदर था, इतनी ब्राइट सनलाइट थी, उनका मन नहीं था स्कूल जाने का. और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मिस एम हेमल, मीन्स उनके टीचर ने उनको पार्टिसिपल्स का चैप्टर लर्न करने के लिए दिया था बट उन्होंने लर्न नहीं किया था. और यहाँ पर एक लाइन लिखी है, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग. फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो, वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ड्रीड. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ड्रीड मीन्स फियर एंड स्कॉल्डिंग मीन्स आपको पता है स्कॉल्ड करना. जैसे कि उन्होंने बोला ना कि वो लेट हो गए थे तो उन्हें डर था कि उनके टीचर उनको डांटेंगे. ऑब्वियस सी बात है भाई, डांटेंगे अगर लेट हुए हैं. ठीक है, तो मीन्स
इस चैप्टर को तो हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ राइट ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग दैट आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो. सो उसके बाद नरेटर बताते हैं कि जब वो स्कूल के लिए जा रहे थे, देखो वो कहते हैं कि मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, बट वो स्कूल जाते हैं, ठीक है. तो जब वो स्कूल के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर वो देखते हैं, जब वो टाउन हॉल से जाकर गुजरते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखता है कि एक सामने बुलेटिन बोर्ड है और बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. व्हाट इज़ बुलेटिन बोर्ड? फर्स्ट टाइम सुना है नेम अगर, तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, जहाँ पर मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. तो यहाँ पर स्टोरी में नरेटर बताते हैं कि आज तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मीन्स नरेटर के एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर आज तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है वो सब बैड न्यूज़ ही आई है. बैड न्यूज़ इन द सेंस कि मतलब जो कमांडर ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि मीन्स आपको ये नहीं करना, मीन्स आपको पता है अगर वहाँ पर उनके बीच में वॉर चल रहा था, मीन्स जो हिटलर था वो उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था, राइट. तो बैड न्यूज़ का मतलब है कि उसने कुछ ऐसा गलत कानून बना दिया. तो जो नरेटर है इसलिए वो कहते हैं कि आज तक यहाँ पर बैड न्यूज़ ही आई है. तो फिर वो कहते हैं कि अब मेरा भी मन कर गया कि मैं जाकर देख के आऊँ कि क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है, ऐसी क्या न्यूज़ आई है. तो फिर क्या होता है, वो सोचते हैं कि वैसे ही मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं वहाँ पर जाना रहने देता हूँ, वैसे भी इतनी भीड़ हो रही है, मैं स्कूल के लिए जाता हूँ. तो वहीं पर उनको एक ब्लैक स्मिथ मिलते हैं और वो ब्लैक स्मिथ कहते हैं उनको कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है, अभी तो बहुत समय है. सो फिर नरेटर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है ये सब कहकर. तो फिर उसके बाद जब नरेटर जाते हैं अपने स्कूल की तरफ तो वहाँ पर वो बताते हैं कि जब भी स्कूल शुरू होता है, सो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेट मी टेल यू इन विच लाइन इट इज़ रिटर्न. मैं वहाँ से जूम कर रही हूँ, देखो आप, क्योंकि रिसेंटली आई एम नॉट हैविंग एनी पेन सो दैट आई कैन यूज़ ईयर. तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल कर बैठिए और वहाँ पर देखिए, इन वर्ड्स के मीनिंग भी लिखते जाइए साथ साथ. देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, ये लिखा है ना यहाँ पे, यूजुअली वैन स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल. इसका मीन्स है कि वो कहते हैं कि जब भी स्कूल शुरू होता है, मीन्स शुरू होने का मतलब क्या है कि पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, जब भी ऐसा होता है मतलब स्कूल चल रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बस्टल होता है. बस्टल मीन्स नॉइस. ये तो सबको पता है, ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है. तो नरेटर ने ये बात क्यों बताई है, लेट मी टेल यू नाउ. और एक बार ये भी लिखा है यहाँ पर कि इतनी नॉइज़ होती है कि बाहर स्ट्रीट पर भी सुनाई दे जाए. बाहर जो गलियाँ हैं स्कूल के बाहर, तो वहाँ पर भी वॉइस आती है, इतनी ज़्यादा वॉइस होती है. जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन्स, वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. मीन्स इन सब चीज़ों की जो नॉइज़ हो वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है कि बाहर स्ट्रीट पर भी सुनाई दे जाती है. फिर नरेटर कहते हैं कि ये इतनी नॉइज़ तो आती है हमारे स्कूल से कि बाहर स्ट्रीट पर भी सुनाई दे जाए, पर आज तो कुछ अलग ही था, स्कूल से बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही थी. ठीक है, अब आपको समझ आया ना कि ऊपर उन्होंने नॉइज़ का एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि रोज़ ऐसा होता है बट आज ऐसा नहीं हुआ. आज जब वो स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही है स्कूल से. और तो और जब उन्होंने कहा, मतलब वो क्लास में आए तो उन्होंने बोला ना एम हेमल को, मे आई कम इन सर, तो उन्होंने सर ने उनको आराम से क्लास में आने की परमिशन दे दी. सो इट वॉज सच अ unusual thing because he was very late and the teacher is not scolding him. So of course it is an unusual thing, right? तो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लेट आया और मेरे सर ने मेरे को आज डांटा भी नहीं. ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ आज आप बोल सकते हो ना एबनॉर्मल चीज़ें हो रही है. और एक लाइन यहाँ पर यूज़ हुई है, उस पर ध्यान दीजिए. देखो यहाँ पे जो एम हेमल होते हैं वो कैसे, जब वो मीन्स जो नरेटर होते हैं वो बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, तो क्या बोलते हैं एम हेमल, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. मीन्स इतने काइंडली बोलते हैं वो उनको कि आराम से तुम अपनी सीट पर चले जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे. ठीक है, तो मतलब देखो कितनी अजीब सी चीज़ें हो रही है. मतलब स्कूल जिसमें इतना ज़्यादा नॉइज़ होती थी, वहाँ पर आज इतनी शांति है. और जिस स्कूल में मतलब टीचर लेट आने पर इतना डांटते थे उनको, और वो आज डांट नहीं रहे हैं, आराम से कह रहे हैं काइंडली. तो इस सब के पीछे का रीज़न क्या है वो हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ने वाले हैं.
फिर उसके बाद जब वो अपनी बेंच पर जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद जो नरेटर है वो बोलते हैं कि फिर मैंने देखा अपने टीचर को, हमारे टीचर बहुत ही सुंदर ड्रेस में थे, उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहना हुआ था और फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने अपने सर पर रखी हुई थी। तो कहते हैं मतलब इतनी अच्छे से मेरे टीचर जो है आज तैयार होके आए थे, मतलब जैसे कि यू कैन से वी आर गोइंग टू एनी सेरेमनी, एनी पार्टी, एंड हाउ वी ड्रेस अप, दैट इज़ हाउ द एम हेमल हैज़ ड्रेस्ड दैट डे। ओके, तो भाई ये भी बहुत चौंकने वाली बात है, क्यों इतना सज के क्यों आए थे आज। और फिर नरेटर बोलते हैं कि इतनी सब कुछ अब नॉर्मल चीज़ हमारे स्कूल में हो रही थी, उससे ही मैं तो शॉक हो गया। और जब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हमेशा उनके जो बैक बेंचेस हैं, जो बैक बेंचेस होती है क्लास की, वो हमेशा खाली रहती थी, बट आज उन बैक बेंचेस पर विलेजर्स बैठे हुए थे, विलेज के पीपल बैठे हुए थे। तो ये तो आप खुद ही सोच सकते हो कितनी शॉकिंग बात है कि बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी वहाँ पर आज विलेज के पीपल बैठे हुए हैं। सो मिस्ट्री बढ़ती जा रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। सो लेट अस रीड नाउ। और कुछ लोगों के बारे में नरेटर ने बताया है कि वहाँ पर ओल्ड हॉसर था थ्री कॉन्ड हैट के साथ, और एक फॉर्मर मेयर था, एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उनके बैक बेंचेस पर, और सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सैड दिख रहे थे। तो फिर वो बताते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने देख लिया कि पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं विलेज के पीपल, तो फिर वो कहते हैं कि उसके बाद जो एम हेमल है उनके टीचर, वो अपनी चेयर से उठते हैं और बोलते हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। वो कहते हैं, मतलब बच्चे भी सोच रहे होंगे क्यों ऐसा, क्यों कि लास्ट लेसन क्यों कह रहे हैं सर, कहीं सर स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, सर स्कूल छोड़ के नहीं जा रहे थे, बल्कि सर बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। एल्सेस और लॉरेन क्या है ये वही तो है जहाँ पर फ्रांस रहते हैं, जहाँ पर नरेटर रहते हैं। वो कहते हैं कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से। व्हाट इज़ बर्लिन? बर्लिन इज़ अ कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के अंदर जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए जो एम हेमल है वो बोलते हैं अपने बच्चों को कि ये लास्ट लेसन है तुम्हारा, क्योंकि वो उनको क्या पढ़ाते हैं? ऑफकोर्स फ्रांस पढ़ाते हैं उनको, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं जो कि उनकी मदर टंग है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए इंडिया में कि आज से कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आप चूज़ कर लीजिए, सपोज तमिल, आपको बोला जाए कि आज आपको सिर्फ तमिल पढ़ाई जाएगी, आपको और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इवन आपकी मदर टंग हिंदी, इवन आपकी फेवरेट लैंग्वेज इंग्लिश आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। सो हाउ यू विल फील, व्हाट यू विल फील, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। द सेम हैपन्स विद फ्रांस। तो फिर उसके बाद नरेटर बोलते हैं कि यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है, What a thunder clapped these words were to me। अब ये थंडर क्लैप क्या होता है? मीन्स नरेटर कहते हैं कि वर्ड्स मेरे लिए कितने ज़्यादा थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग, हिंदी में बताऊँ तो चौंका देने वाले। मतलब कौन से वर्ड्स की उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ये फ्रेंच का जो है ये लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में। सो ये वर्ड्स थंडर क्लैप थे किसके लिए? नरेटर के लिए। थंडर क्लैप मीन्स अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग, चौंका देने वाले। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस पेज पर आपको पढ़ा रही थी एंड सॉरी मैं स्क्रीन को स्प्लिट करना भूल गई। तो यहाँ पर थे हम। देखो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि वो कहते हैं कि ये वर्ड्स मेरे लिए इतने शॉकिंग थे, तो फिर उसके बाद ना हमारे नरेटर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने तो अब तक ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था फ्रेंच में। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही पता चल गया था ना जब उनको पार्टिसिपल का टॉपिक दिया था लर्न करने के लिए, और उन्होंने लर्न नहीं करके गए थे। तो फिर उसी बात पर ये कहते हैं कि मैंने तो अभी तक फ्रेंच को ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था, मुझे तो वो ठीक से आती भी नहीं है, और अब मुझे यहीं पे लेसन रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि फ्रेंच अब वो नहीं पढ़ सकते। सो ही वॉज़ वेरी सैड अबाउट द सेम थिंग। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो नरेटर है वो कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया कि क्यों पीछे बैठे हैं ये लोग। कौन? विलेजर्स क्यों पीछे बैठे हैं? आधे ओल्ड मैंस बैठे थे कि क्यों बैठे हैं बैक बेंचेस पर? क्यों बैठे थे वो रिस्पेक्ट देने के लिए
एम हैमिल को, जो कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, और इवन उनको इस बात का भी गिल्ट फील हो रहा था कि जो उनके बच्चे हैं वो डेली स्कूल्स नहीं आते थे, बैक बेंचेस खाली रहती थी, मीन्स देयर वाज टू मनी स्टूडेंट्स हु एब्सेंट्स रेगुलरली, राइट, कि वो डेली नहीं आते थे, क्योंकि इवन टीचर जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ टीचर तो आपको पढ़ाएगा, पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा, और थोड़ा सा एफर्ट पेरेंट्स को भी लगाना होता है, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स डजंट वरी देयर चिल्ड्रंस आर कमिंग टू स्कूल और नॉट, ओके। तो उसके बाद वो बैक बेंचेस पे जो विलेजर्स बैठे थे वो बोलते हैं वो इसीलिए वहाँ पर बैठे थे, नरेटर कहते हैं वो इसीलिए वहाँ पर बैठे थे, एक तो अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा नहीं स्कूल में, डेली नहीं भेजते थे, ध्यान नहीं देते थे। अब फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, अब जिनको नहीं आता है जैसे कि नरेटर है, उनको फ्रेंच इवन लिखनी भी नहीं आती है सही से, वो कैसे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? उनकी मदर टंग है इवन वो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें आनी ही चाहिए। और क्या दर्शा रहे थे वो? धन्यवाद कर रहे थे किनको? एम हैमिल को, जिन्होंने इतने साल तक पढ़ाया। तो फिर नरेटर बताते हैं कि ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मीन्स वो कहते हैं कि आई वॉज मिक्सड अप। वॉट इज़ मिक्सड अप हेयर? मिक्सड अप मीन्स कन्फ्यूज, कि ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड अबाउट द वर्ड्स व्हेन ही लिसन दैट नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, हिज मदर टंग, जो कि उनको आनी चाहिए बट नहीं आती है फ्रांस को। ठीक है, देखो नेम में कंफ्यूज मत होना। फ्रांस का एक लड़का फ्रांस और लैंग्वेज इज़ फ्रेंच। वेरी कंफ्यूजिंग। तो वो कहते हैं नरेटर कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, उन्होंने कस के बिल्कुल अपनी डेस्क को पकड़ा था, उनकी हार्ट जो है बहुत तेज धड़क रहा था। फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना कि एम हैमिल ने उनको बोला कि लिटिल फ्रांस, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तुम्हें बुरा लगा होगा, ठीक है। और वो कहते हैं कि देखो, हम जब तुम इतने दिनों से, इवन वो सभी को ही कहते हैं कि इतने दिनों से हम सोचते हैं कि कल लर्न कर लेंगे, और अब वो ऐसी सिचुएशन पर आ गए हैं जब वो कल लर्न कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको फ्रेंच आगे नहीं सिखाई जाएगी। इट इज़ द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए, जहाँ पर लिखा है योर पेरेंट्स वर नॉट एंगियस इनफ टू हैव यू लर्न। मीन्स फिर एम हैमिल बोलते हैं फ्रांस को कि इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि तुम लर्न करो। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है पता है? जो फ्रांस के जो पेरेंट्स थे वो उनको भेजते थे फार्म में, माइल्स में, ताकि उन्हें थोड़ा और मनी जनरेट हो जाए उनके लिए। मीन्स चाइल्ड लेबर यू कैन से, ठीक है। इवन ये ध्यान नहीं देते थे कि वो पढ़ ले, बल्कि उसको फार्म में भेज देता कि ताकि थोड़ा सा और मनी उनको मिल सके। और इवन एम हैमिल कहते हैं कि इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं तुम्हें बोलता था कि मेरे फ्लावर्स को पानी दे आओ, इंस्टीड टू से यू दैम टू लर्न अ लेसन। एंड इवन वो फिशिंग के लिए भी जाते थे। तो एम हैमिल क्या कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी है और मेरी भी गलती है। फिर उसके बाद एम हैमिल बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। वाई ही सेज दिस थिंग? सो ये क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एम हैमिल सेड फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, व्हाट ही वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस लाइन। सो आपको क्या बताना है कि वो उनकी मदर टंग थी, और जो हमारी मदर टंग होती है वो ही हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है। बिकॉज इवन इफ़ यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट स्टिल यू आर more good in speaking your mother tongue, whether it is any language, whether it is Marathi, whether it is Hindi, whether it is Tamil, and etc. right? तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि it is the most beautiful language in the world। और फिर वो कहते हैं the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, कि सबसे ही क्लियर, सबसे लॉजिकल क्यों थी? क्योंकि वो उनकी मदर टंग थी, और वो कहते हैं हम इसको कभी भी भूल नहीं सकते। और फिर नरेटर बोलते हैं कि जो एम हैमिल है वो अपनी अपनी ग्रामर की बुक ओपन करते हैं, एंड आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और फिर वो कहते हैं कि मैं शौक हो गया इस चीज़ को देखकर। जब वो ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं, अपना लास्ट लेसन दे रहे होते हैं, तो नरेटर को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है वो लेसन। तो फिर नरेटर कहते हैं कि या तो मैंने आज बहुत ही केयरफुली सुना है इसलिए मुझे समझ आ गया, फिर ये बहुत पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं
कि मतलब ये बहुत इनके लिए शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि उनको हर चीज़ समझ में आ जाती है, इवन उससे पहले उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो हमें कैसे पता चलता है? जब वो कहते हैं कि मेरे को फ्रांस सही से लिखनी भी नहीं आती है। फिर वो कहते हैं कि ग्रामर का लेसन होने के बाद उनका राइटिंग का लेसन चलता है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस। वो कहते हैं कि आज जो है एम हेमल उनके लिए नई राइटिंग की नोटबुक लेके आती है। और फिर वो कहते हैं कि उनकी क्लास में इवन जो हम बोलते हैं ना, बोलने की बात होती है कि सिर्फ कि पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, वो वहाँ पे रियलिटी में शो हो रहा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा साइलेंट था कि सिर्फ जो पेपर के ऊपर जो पेन रखा होता है सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी। मीन्स जैसे आप पेन से लिख रहे हो सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी। इतना ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंट था बिकॉज वहाँ पर एक सैडनेस का माहौल था। फिर जो एम हेमल होते हैं वो जो नैरेटर होते हैं वो देखते हैं एम हेमल को कि वो हर चीज़ को मतलब इतनी गौर से देख रहे थे, अपनी चेयर को, फिर एक चीज़ को, फिर दूसरी चीज़ को, जितनी भी वहाँ पर बेंचेस थी, जो बराबर में विंडो थी, जो गार्डन था, उनको देख रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे कोई कैमरा तो नहीं था जिसमें वो उस मेमोरी को कैप्चर कर ले, उस स्कूल की मेमोरीज़ को कैप्चर कर ले जिसमें उन्होंने 40 ईयर्स पढ़ाया था। ये 1 मार्कर में आ सकता है कि कितने ईयर्स उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया था। 40 ईयर्स पढ़ाया था कि उसको कैप्चर तो कर नहीं सकते थे, तो अपने माइंड में हर एक इमेज को सेट करना चाहते थे, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे थे। तो उसके बाद उनका जब जो उनका राइटिंग का लेसन था वो भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद चलता है उनका हिस्ट्री का लेसन। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। तभी जो चर्च की क्लॉक होती है उसमें पूरे 12 ओ क्लॉक हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होती है आप बोल सकते हो, एक धार्मिक पूजा पाठ होता है वहाँ पर। और उसके बाद जो एम हेमल होते हैं वो अपनी चेयर से उठ जाते हैं। मीन्स इट्स अ टाइम व्हेन द लास्ट लेसन वाज कंप्लीटेड। सो वो वहाँ से उठते हैं और अपने एक चौक का पीस लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं वीवा ला फ्रांस, सॉरी VIVA, वाइवे ला फ्रांस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि लॉन्ग लीव फ्रांस, कि चिरंजीव हो फ्रांस। फ्रांस मीन्स फ्रांस, फ्रांस मीन्स व्हाट? फ्रांस मीन्स फ्रांस। लॉन्ग लीव तो आपको पता ही है ना, चिरंजीवी बोलते हैं इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए। लॉन्ग लीव मीन्स बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी फ्रांस। तो उसके बाद वो पढ़ाना बंद कर देते हैं और अपने हैंड से ही गेस्चर से वो कहते हैं दैट स्कूल इज़ डिसमिस्ड। अपने हैंड के गेस्चर से कहते हैं, मीन्स कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ एक इशारा करते हैं अपने हैंड से। एंड ही सेड दैट स्कूल इज़ डिसमिस्ड। एंड फाइनली हेयर आर चैप्टर एंड्स। और इस चैप्टर से अगर आपको कोई क्वेरी है सो यू कैन कमेंट, you are free to comment in the comment section and I am always there to help you. Secondly, if you want the PDF of the notes of this chapter as well important question answer, so you can comment. Okay, I hope आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बुक के पीछे गिवन है, प्लीज़ रीड दैट क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज इट विल हेल्प यू टू नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर. Okay, and one thing more, that we have completed this chapter is only in 20 minutes, but watching a video is not more than enough, especially for class 12th. After watching this video you have to do the self study. And how you will do it? You have to read the chapter. I'm not saying that read it line by line, but अगर आपके पास वैसे टाइम ही टाइम है, अभी तक तो क्लास 12th का सेशन आई थिंक स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, आप जब इस चैप्टर को रीड करोगे, अगर आपको कोई वर्ड टिपिकल वर्ड लगता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है और वो अगर एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको उसके मीनिंग्स देखने हैं। इवन इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं। सो फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ राइट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज कुछ व्यूअर्स के तो नेम्स मेरे को याद हो गए हैं जो कमेंट करते हैं, बट कुछ के बारे में नहीं पता है. लेट मी टेल यू हुज नेम आई हैव रिमेंबर. महक,
Seema Devi, Seema Yadav, Vedant Raj, and I think it is Ishika, and as well a UKG vlog. So ये कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नेम्स मेरे को याद हैं. And please comment your name if your name I haven't announced, because I want to know about my new subscribers so that I can help you even when you want it. Okay, so thank you so much. Bye bye.